हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा स्ट्रगल तो सुबह शुरू होते ही शुरू हो गया था, क्योंकि ये स्विच है जो ये काम नहीं कर रहा था, तो मेरी मशीन है जो इससे चल नहीं पा रही थी। पहले मैंने इसको थोड़ा बहुत हिला कर देखा वायर को, बट नहीं काम की। बाद में मुझे उठाकर इसको कहीं और रखना पड़ा। पहले मैंने इसको बेड पर रखा, सोचा कि आज ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, ऑल्ट्रेशन का काम कर लेती हूँ, छोटा छोटा काम है हो जाएगा इससे। तो मैं इस मशीन को लेकर बेड पे बैठ गई। लेकिन बाद में आप देखते जाइए वीडियो में आगे कि इसको भी जगह को मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रही थी, काफ़ी झुकना पड़ रहा था मुझे। तो मुझे लगा 1 घंटे में एक ही कुर्ती ऑल्ट्रेशन हो पाएगी ऐसे, तो फिर मैंने इस जगह को भी चेंज कर लिया। चलिए वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो आप देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा। मेन फोकस आपका सुनने पर ही होना चाहिए। आप घर के काम करते हुए मेरी वीडियो को हमेशा देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हमेशा खुश कैसे रहें हम, आज ये बातें लोगों के साथ ऐसी शेयर करूंगी जिससे आपकी सोच है जो वो सकारात्मक बने, है ना। पॉजिटिव थॉट के साथ आप भी अच्छे लोगों का संग करके ना ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, हमेशा खुश रह सकें। देखिए, हमेशा खुश रहना ना इतना इजी नहीं होता है जितना हमें सुनने में लगता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में इतने लोग हमारे आसपास होते हैं ना, जो कोई ना कोई टोंट, कोई ना कोई बात ऐसी बोल देते हैं जो हमेशा हमें हर्ट होती रहती है। ख़ासकर हाउसवाइफ को ये सब फील करना पड़ता है, क्योंकि होता है उसके साथ ऐसी चीज़ें हमारे आसपास होती है। मतलब कभी पति ने कुछ कह दिया, कभी बच्चों की वजह से आप चिड़चिड़े हो गए, कभी सास ने कुछ कह दिया। मतलब आपका जो दिन है ना, शुरुआत कहीं ना कुछ लोगों की तो तानों के साथ ही स्टार्ट होती है। सुबह थोड़ा सा लेट उठ गए तो ताने स्टार्ट हो गए, काम टाइम पे ना हो पाए तो ताने स्टार्ट हो गए। तो हमेशा खुश रहें कैसे हम, मतलब ऐसे टॉक्सिक माहौल में भी अपने आप को, जब हमें चारों तरफ से ना अपने लिए अपशब्द सुनने को मिले, कोई हमें समझे ही नहीं, हमें हमारे लाख समझाने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे हस्बैंड तक भी हमें समझ नहीं पाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो बुरे इंसान है, वो कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, लेकिन आप दोनों की सोच आपस में मैच खा जाए और आपकी फीलिंग्स को भी समझा जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा, होता क्या है ना कि ज़्यादातर उम्मीदें हैं जो एक वाइफ से ही लगाई जाती हैं। कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, हमें ना मतलब उम्मीदें उसी की तरफ ज़्यादा जाती हैं कि कोई बात नहीं, हमें खुद को भी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस हो ही जाता है धीरे धीरे करके कि हमें ही झुकना पड़ेगा, या फिर हमें ही कुछ चीज़ों को बहुत ही समझदारी के साथ डील करना पड़ेगा, तभी हमारे रिश्ते हैं जो बच पाएंगे। अदरवाइज़ ये जो टाइम चल रहा है ना, ये कलयुग का टाइम, यहाँ पर रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो रिश्तों को संजो कर रखना, बना कर रखना और उसके बीच में अपने आप को खुश भी रखना, तो ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। चलिए बात करते हैं उन तरीकों की जो हमारी ज़िंदगी को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाए, हमें थोड़ा सा खुश रखने में हमारी मदद करे। देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ हमारे कंट्रोल में कभी भी नहीं होता है। सब कुछ क्या, मुझे ऐसा लगता है कई बार कि बहुत कुछ है जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन निर्णय हमें ही करना पड़ेगा कि हमें सारी ज़िंदगी दुखी होकर जीना है, या फिर छोटे छोटे ऐसे निर्णय लेकर अपनी समझदारी के साथ चलकर अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा खुशनुमा इस तरीके से बनाकर चलें कि ज़िंदगी जीनी थोड़ी आसान हो जाए। अच्छा, आज वीडियो में आपके साथ एक छोटी सी कहानी, छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी मोटिवेट करेगी, मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिली इससे। अच्छा, एक संत थे जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती थी। तो लोगों ने जाके उनसे पूछा कि आप हमेशा कैसे खुश रह सकते हैं, आपके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट होती है। तो संत ने बताया कि जब मैं सुबह उठता हूँ ना और आईने में अपने आप को देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि आज फिर तेरे पास एक अवसर है, ज़िंदगी का एक अवसर आज फिर मुझे मिला है। तो इस पूरे दिन को आज मुझे किस तरीके से बिताना है, मुझे रोकर बिताना है, मुझे चिंता करके बिताना है, मुझे खुश रहकर बिताना है, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर बिताना है, या फिर सारा दिन रोते हुए बिताना है।
दुखों में ही बिताना है। निर्णय तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो पता है आपको संत जी ने क्या कहा? संत ने कहा कि अंदर से आवाज आती थी मेरे, दुखी होकर फिर क्यों जीना है, रोकर जीवन क्यों गुजारना है, रोकर ये दिन क्यों बिताना है, चिंता में क्यों बिताना है, खुश होकर क्यों नहीं बिताना। तो फिर मन में एक विचार आता था कि रुलाने वाले तो बहुत आएंगे, सिर दर्द कराने वाले भी बहुत आएंगे, उदास करने वाले भी मिलेंगे तुम्हें, तो अभी सोच लो कि क्या निर्णय है तुम्हारा। तो मैं सोचता था कि दुनिया मुझे उदास करने के लिए आएगी, मुझे चिंतित करने के लिए आएगी, मुझे आगे बढ़ने से रोकने के लिए आएगी, मुझे हमेशा पीछे धकेलने के लिए आएगी। तो मैंने निर्णय कर लिया कि मैं हमेशा खुश रहूंगा, मैं उदास नहीं रहूंगा, खुश रहूंगा, मुस्कुराते हुए रहूंगा। संत जी ने कहा कि कुछ भी हो पर मैं अपनी मुस्कुराहट का दिया बुझने नहीं दूंगा। पता है संत जी ने कहा कि ये काम ना मैं हर रोज करता हूँ। सुबह उठता हूँ और आईने के सामने खड़ा हो जाता हूँ और अपने आप से यही सवाल हर रोज मैं पूछता हूँ। और संत जी ने कहा जब ये निश्चय करने के बाद मेरे पास कोई भी ऐसी स्थिति आती है कि मुझे लगता है कि मुझे उदास किया जा रहा है, तो मैं अंदर से आवाज़ उठाता हूँ कि ये लोग तुम्हारी मुस्कुराहट का दिया बुझाना चाहते हैं। तो इसी तरीके से मैंने अपने आप अंदर डेली की प्रैक्टिस से ये आदत डाल ली कि मुझे अपनी मुस्कुराहट का दिया बुझने नहीं देना है। मैं हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ही रखूँगा। ये लोग आएंगे हमेशा मुझे दुखी करने के लिए, बट मुझे अपनी मुस्कुराहट का दिया बुझने नहीं देना है। तो वो कहते हैं कि मैंने हमेशा यही आदत डाल ली कि मैं हमेशा मुस्कुराते हुए ही रहूँगा, इसलिए तुम्हें आज भी मुस्कुराते हुए ही दिख रहा हूँ। देखिए मुस्कुराने से होता क्या है, मुस्कुराहट में होती है एक समृद्धि, एक सुकून, हमारी सेहत भी अच्छी बनी रहती है। और समृद्धि, समृद्धि से मतलब है धन। धन से क्या होता है, धन से हमें खुशी मिलती है, वही होती है समृद्धि। अगर आप खुश हैं तो आप अमीर हैं, अगर आप दुखी हैं तो आप गरीब हैं। अगर हम अपने जीवन में खुश हैं, सुकून में हैं, तो मानना चाहिए कि प्रभु की कृपा है, हमारे पास समृद्धि है, हमारे पास अमीरी है। लेकिन हमारे पास अगर धन तो बहुत है और फिर भी हम दुखी होकर जी रहे हैं, तो मान लीजिए कि ना तो प्रभु की कृपा है और ना ही आपके पास समृद्धि है। तो फ्रेंड्स यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, उदासी के दिन क्यों ना आए, क्योंकि लोग हमें परेशान करते ही रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम दुखी नहीं होते हैं, एक पल को वो झटका लगता ज़रूर है, लेकिन उसके बाद एक सांस भरिए लंबी सी और अपने आप को फिर से याद दिलाइए कि नहीं, मुझे उदास नहीं रहना है, मुझे मुस्कुराते हुए रहना है, मुझे अपनी ज़िंदगी है जो मुस्कुराते हुए ही जीनी है। चाहे ज़िंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाएं, चाहे कोई मुझे पीछे खींचने की कोशिश कितनी भी कर ले। देखिए हमारे संत जन लोग, गुरुजन लोग जो हमें इतने अच्छे अच्छे विचार, इतने अच्छी अच्छी कहानियाँ जो हमें सुनने को मिलती हैं, उनसे हमें यही सब सीखने की चेष्टा करते रहना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी भर एक इंसान ये समझ नहीं पाता कि उसको ज़िंदगी जीनी कैसे थी। मरते वक्त भी ये विचार दिमाग में आ सकता है कि क्या मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो जी है, क्या वो सही जी है या गलत जी है, दुखी होकर जी है या खुश होकर जी है। तो ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसको आसान बना सकते हैं आपके खुद के विचार, जो आप सीख सकते हैं। इतने विशेषज्ञ लोग हैं, इतने संतजन लोग हैं, इतने गुरुजन लोग हैं जो हमें अच्छे अच्छे विचार आजकल सोशल मीडिया तक पर भी हमें सुनने को मिल जाते हैं। तो उन विचारों को सिर्फ सुनना नहीं है, उन रील्स को बस स्क्रॉल करके आगे पीछे नहीं करना है, उनको देखकर इग्नोर नहीं करना है। उनसे हमें ज़िंदगी जीने के उपाय खोजने पड़ेंगे, खुद ही निर्णय करना पड़ेगा कि ज़िंदगी हमें जीनी है तो कैसे जीनी है। क्योंकि ये जो सृष्टि परमात्मा ने रच रखी है ना, ये इसी तरीके से बनाई गई है, ये माया जाल बुना ही इसी तरीके से गया है कि लोग जो हमें परेशान करने आते हैं ना, वो हमें परेशान करने तो आते हैं, हमें वही दिखता है, लेकिन वो हमें ज़िंदगी का सबक सिखाने आते हैं। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी तो खुश रहना भी आ जाएगा, मुस्कुराना भी सीख जाओगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं हमेशा कि बोलना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है। मैं तो खुद मानती हूँ कि बोलना आसान है लेकिन सुनना भी आसान है, करना बहुत मुश्किल है। करना पड़ता है हर रोज़ की प्रैक्टिस के साथ ही। कई बार हम खुद मजबूर हो जाते हैं, कई बार हमें खुद ऐसे लगता है कि बस अब और नहीं होगा हमसे, लेकिन पुश करना पड़ता है अपने आप को। इस लोभ, माया, अहंकार,
तृष्णा, वात्सल्य, इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम इस माया जाल में फंसे रहते हैं, प्रभु ने ये सृष्टि रची ही इस माया जाल के साथ है। अदरवाइज़ फिर लोग सब एक जैसे ही नहीं होते, सब एक जैसी सोच के रखते, सब एक दूसरे के साथ खुश रहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो एक इंसान ही भेजा था ना। सब लोग एक ही तरह से पैदा होकर आए हैं इस धरती पर, तो सब अलग अलग क्यों बन जाते हैं? इसलिए बन जाते हैं ना, उनका सोच विचार अपने आप को निखारना नहीं है। जो इंसान अपने आप को समझना शुरू नहीं करता है, अच्छे अच्छे विचारों से अपने आप को भरता नहीं है, प्रभु के साथ जुड़ता नहीं है, तो उसका मन मैला ही रहता है। वो कभी भी इन सब बातों को समझ ही नहीं पाएगा और ना ही इन पर अमल कर पाएगा। होता है मुश्किल, कठिनाई आती है उनको, उनके लिए बार बार उनको ऐसा लगेगा कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। और सच है ये कि आसान नहीं है, पर करना पड़ता है, प्रैक्टिस के साथ करना पड़ता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे, आप भी करके देखिए। 21 दिन ये चैलेंज लीजिए कि रोज़ सुबह उठना है और आईने के सामने खड़े होकर पूछना है कि आज मुझे ये दिन कैसे बिताना है, रोकर बिताना है या हंसकर बिताना है। और फिर पूरे दिन में आप निश्चय कर लीजिए कि कोई भी आए, मुझे कितना भी रुलाने की कोशिश करे, मैं नहीं रोऊंगी। मुझे खुश होकर अपने कामों को ही करना है, मुझे उसकी तरफ ही ध्यान देना है। थोड़ा सा भी मन विचलित हो तो प्रभु का भजन सुन लो, उससे बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। आपको ज़िंदगी में नए नए अवसर अपने आप मिलते हैं। आपको कुछ ना कुछ इस तरीके से मतलब चीज़ें आ जाती हैं आपके सामने कि आपको खुद उस दलदल से बाहर निकलने में आपकी मदद करते हैं प्रभु। तो मेरी तो यही विचार है, आप लोगों के क्या विचार है इस बारे में, अपनी राय भी दे सकते हैं मुझे। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।